षड्यंत्र आपको राजा भी बना सकता है और षड्यंत्र आपको कंगाल भी कर सकता है। अगर आपके घर में षड्यंत्र है या फिर आप कोई षड्यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं असली, तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 स्टेप कि असली षड्यंत्र की क्या पहचान है। दोस्तों ये देख सकते हैं गंगा जल और इत्र हमने इस षड्यंत्र पर अभिषेक किया और ये संपूर्ण गंगा जल और इत्र इस षड्यंत्र के अंदर समाहित हो गया है। जागृत षड्यंत्र है। दोस्तों आपको मैं 5 स्टेप बताऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि असली षड्यंत्र क्या है। सबसे पहला, षड्यंत्र क्या होता है, पहला प्रश्न होगा। दूसरा कि षड्यंत्र कितने प्रकार का होता है। तीसरा प्रश्न होगा कि षड्यंत्र की पूजा विधि क्या है। चौथा प्रश्न होगा कि षड्यंत्र जो होता है वो क्या क्या फायदे हैं षड्यंत्र के। पांचवा प्रश्न होगा कि षड्यंत्र की असली की पहचान क्या है और षड्यंत्र जो है वो सिवाय स्टोर से ही क्यों खरीदे। दोस्तों इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि असली षड्यंत्र जब आपको प्राप्त होगा तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि अंधन के भंडार भरेंगे और आपके जीवन में अर्थ धर्म कर्म मोक्ष प्राप्त होगा और आप संपूर्ण जीवन को आनंदमय माँ ललिता देवी की कृपा से जीवन को खुशी से सच्चिदानंद लेते हुए जिएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर देता हूँ। दोस्तों षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र जो है ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो राजराजेश्वरी है, जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि को संचालित करती है, उनका ये प्रतीकात्मक ये यंत्र है, उनका स्वरूप है। दोस्तों षड्यंत्र जो है, षड्यंत्र 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं षड्यंत्र में। ये जो षड्यंत्र में अलग अलग कोण आप देख रहे हैं, अलग अलग एंगल देख रहे हैं, इनमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। मतलब आप अगर षड्यंत्र पर अभिषेक या फिर पूजन पाठ करते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड का अभिषेक, संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान और संपूर्ण ब्रह्मांड का पूजन एक साथ आप कर सकते हैं। ये षड्यंत्र की महिमा है। षड्यंत्र जो है ये ओम का प्रतीक है। मतलब दोस्तों जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब ओम का आदि शक्ति माँ आदि शक्ति राजराजेश्वरी द्वारा ओम का उद्घोष हुआ और निरंकार सृष्टि में ऑटोमेटिक ये ओम की आकृति से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो प्रकट हो गया। दोस्तों क्योंकि षड्यंत्र ये वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो टोनोस्कोप नाम का एक यंत्र होता है, उस यंत्र के द्वारा उस यंत्र पर बालू रेत जिसको रिवर सैंड कहा जाता है वो यंत्र पर होती है। उस टोनोस्कोप यंत्र पर जब ओम का उच्चारण किया गया तो ये षड्यंत्र की आकृति जो है प्रकट हुई। मतलब वो यंत्र ऐसा है कि जो भी हम वाणी या जो भी शब्द साउंड हम बोलते हैं उसका एक एनर्जी होती है, उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे प्राचीन समय में जब संत महात्मा ऋषि मुनि किसी भी व्यक्ति को जब शराब दे देते थे तो वो व्यक्ति का विनाश हो जाता था। आज भी हम देखते हैं रियल लाइफ में जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुखी किया जाता है निर्दोष, तो वो बोलता है कि जाओ विनाश हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि लोगों का विनाश हो गया। तो यही फ्रीक्वेंसी और यही विज्ञान है षड्यंत्र का। और षड्यंत्र जो है इसको सेक्रेट ज्योमेट्री कहा जाता है। दोस्तों षड्यंत्र पिरामिड है जो आप देख सकते हैं विज्ञान की भाषा से, ये 51 डिग्री के एंगल पर बना हुआ होता है। जो गीजा के पिरामिड हैं उनमें आपने एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट देखा होगा। वैज्ञानिकों ने एक एप्पल रखा, सेवफल, और दूसरा सेवफल जो था वो रखा उन्होंने एक पिरामिड के अंदर जो 51 डिग्री पर बना हुआ था। तो जो एप्पल जो सेवफल नॉर्मल था रखा हुआ वो बहुत जल्दी खराब हो गया 2-3 दिन में, और जो एप्पल पिरामिड के अंदर था वो 7-8 दिन तक वैसे ही ताजा बना रहा। तो ये है विज्ञान की भाषा में षड्यंत्र का जो मैंने वर्णन आपको बताया। दोस्तों षड्यंत्र जो है ये
बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरी चीज, श्रीयंत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। आप जो ये श्रीयंत्र देख रहे हैं, ये मेरु श्रीयंत्र है, जिसको 3D श्रीयंत्र कहा जाता है। दूसरा जो श्रीयंत्र है मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये अर्धमेरु है, मतलब इसमें हाइट जो है वो आधी होती है, ये अर्धमेरु श्रीयंत्र है। तीसरा श्रीयंत्र जो होता है वो कूर्मा श्रीयंत्र होता है, ये आप देख सकते हैं, ये कछुए के ऊपर श्रीयंत्र है, इसको कूर्मा श्रीयंत्र कहा जाता है। चौथा श्रीयंत्र जो होता है जिसको श्री चक्र कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट पर बना हुआ है, ये श्री चक्र है। और पांचवा जो होता है जिसको डोम कहा जाता है, ये डोम श्रीयंत्र है, आप देख सकते हैं इसमें उभार है। तो ये 5 प्रकार के श्रीयंत्र हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि श्रीयंत्र जो है वो उसकी पूजन विधि क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूजन विधि। आप श्रीयंत्र का ये जो बिंदु देख रहे हैं, सबसे सरल बता रहा हूँ, और ये वैज्ञानिक प्रूफ है। जो व्यक्ति इस श्रीयंत्र के बिंदु पर प्रतिदिन ध्यान करता है 10 मिनट, उसकी बॉडी से अल्फा जो फ्रीक्वेंसी होती है, अल्फा एनर्जी जागृत होती है, जो व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। ये ईसीजी रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने की डॉक्टर द्वारा, जिसमें प्राप्त हुआ। पहली विधि है श्रीयंत्र का ध्यान। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी विधि कि दूसरी विधि क्या है जिससे हम श्रीयंत्र पर दूसरा चीज क्या कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो है वो श्रीयंत्र पर अभिषेक कर सकते हैं। जैसे श्रीयंत्र है, इस पर आप प्रतिदिन अभिषेक करें जल से और इस पर चावल चढ़ाएं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि है कि श्रीयंत्र पर अनुष्ठान करें। दोस्तों आप यज्ञ हवन करते हुए श्रीयंत्र के जो ये 33 कोण हैं, ये अलग अलग 53 कोण हैं, ये 53 कोण पर अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। इस अलग अलग देवी देवता का आप अनुष्ठान कर सकते हैं बीज मंत्र के द्वारा। चौथा आपको मैं बताता हूँ कि चौथा ये है कि इसमें 99 दिन की एक साधना होती है। ये अलग अलग जो श्रीयंत्र है दोस्तों, ये श्रीयंत्र के जो 53 कोण हैं, इन 53 कोण के अंदर अलग अलग देवता विराजमान है। उन अलग अलग देवता को ये प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और जागृत किया जाता है। इसमें 99 डेज की साधना होती है। और सबसे लास्ट 5वां मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, धन की कमी है, या फिर आपका व्यापार नहीं चलता है और हमेशा घर में सुख शांति नहीं है, तो दोस्तों आप श्रीयंत्र घर में स्थापित कर सकते हैं। असली श्रीयंत्र, उससे आपके घर में सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। आपको बहुत सारे देवी देवताओं की पूजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्रीयंत्र के अंदर संपूर्ण देवी देवता विराजमान है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। श्रीयंत्र जो है, अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर, असली श्रीयंत्र की क्या पहचान है। दोस्तों अब मैं आपको असली श्रीयंत्र की पहचान बता रहा हूं। ये जो श्रीयंत्र आप देख रहे हैं, श्रीयंत्र में सबसे पहले एंगल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये देख सकते हैं, जैसे ये श्रीयंत्र है तो इसमें कोण बिल्कुल क्लियर है। ये कोण जो है 53 कोण, ये 53 कोण शार्पनेस होना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे तो ये कटे पिटे दिख रहे हैं, तो ये श्रीयंत्र सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एंगल जो है इनमें शार्पनेस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। और ये वाला श्रीयंत्र जब हम देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं आप, एक एक कोण बिल्कुल क्लियर तीखा त्रिकोण बन रहा है। ये पहला है कि एंगल क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है कि 100% प्योर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि प्योरिटी क्या होती है। दोस्तों जैसे हम ब्रास देखते हैं तो ब्रास 2 धातुओं को मिलकर बना होता है। अब जबकि श्रीयंत्र जो है ललिता शस्त्र नाम में और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनमें श्रीयंत्र का जो वर्णन है और ललिता शस्त्र नाम में जो वर्णन है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीयंत्र कौन कौन से होना चाहिए। सबसे पहला है
सोने का श्रीयंत्र, स्वर्ण का श्रीयंत्र। अब आप सब जानते हैं कि स्वर्ण में श्रीयंत्र तो बना सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ण मतलब सिर्फ स्वर्ण। और आज के ज़माने में जैसे 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो तो लिक्विड होता है, उसमें श्रीयंत्र बनाना संभव नहीं है। और अगर बनाएंगे तो वो शुद्ध स्वर्ण नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ मात्रा दूसरी परसेंटेज होती है। और तीसरा जो है कि श्रीयंत्र चांदी का होना चाहिए। चांदी में श्रीयंत्र में भी कॉस्टली पड़ता है और शुद्धता नहीं होती है, इसलिए चांदी जो है 99% होता है, उसमें भी कैडमियम मिला हुआ होता है। ये मेरा अनुभव रहा है। फिर इसके बाद में चौथा नंबर है कि श्रीयंत्र स्फटिक का होना चाहिए। अब आप स्फटिक श्रीयंत्र जब आप देखेंगे, ये देख सकते हैं, स्फटिक श्रीयंत्र भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें स्फटिक श्रीयंत्र में जैसे एक्यूरेट एंगल होना चाहिए उस लेवल पर एंगल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर सीएनसी मशीन से कटिंग करते हैं स्टेनो से, तो स्टेनो से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा श्रीयंत्र का। इसलिए सबके बजट में और शास्त्र के अनुसार कल्याणकारी शुद्ध ताम्र श्रीयंत्र यही है, और यही आपके घर में सुख शांति समृद्धि और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि श्रीयंत्र जो होता है वो कौन कौन से होते हैं और कौन सा सही होता है। सबसे लास्ट प्रश्न, श्रीयंत्र शिवाइश स्टोर से क्यों खरीदें? दोस्तों, शिवाइश स्टोर से श्रीयंत्र अगर आप खरीदते हैं तो शिवाइश स्टोर श्रीयंत्र 99.99% शुद्ध कापर श्रीयंत्र का लैब टेस्टेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सर्टिफिकेट होगा। दूसरा, श्रीयंत्र के साथ एक गारंटी कार्ड दिया जाएगा कि हमारा श्रीयंत्र जो है वो 100% जो है वो सिद्ध है, जागृत है, अभिमंत्रित है। तीसरा, श्रीयंत्र को जब हम जागृत करेंगे, जब हम सिद्ध करेंगे, तो उसका वीडियो भी हमारे ब्राह्मण श्री विद्या साधक द्वारा आपको भेजा जाएगा, जिसमें आपका नाम लेते हुए आपको लाइव दिखेंगे, आपका गोत्र का उच्चारण करते हुए आपका संकल्प, जिस संकल्प के वजह से आप श्रीयंत्र ले रहे हैं, ये संपूर्ण कर्मकांड करते हुए ब्राह्मण आपको लाइव आपके वीडियो में नजर आएंगे, जिससे सिद्ध होगा कि आपको जो श्रीयंत्र दिया जा रहा है वो बिल्कुल जागृत, सिद्ध, ओरिजिनल और प्रमाणिक है। सबसे इसके बाद में चौथा प्रश्न की पैकेजिंग हमारी वर्ल्ड क्लास होगी। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पैकेजिंग में ऑल वर्ल्ड में कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, COD, UPI के द्वारा आप दक्षिणा दे सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 5 इंच का श्रीयंत्र है, 2.5 किलो का, और ये श्रीयंत्र 3.5 इंच का है, 450 ग्राम का श्रीयंत्र। ये वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग है। और श्रीयंत्र की पैकेजिंग के साथ आपको एक बुकलेट दिया जाएगा। उस बुकलेट में श्रीयंत्र का मंत्र, सिद्धि, पूजन हिंदी इंग्लिश में कैसे करना है और श्रीयंत्र का क्या क्या ख्याल रखना है, ये सारी जानकारी इस बुकलेट के अंदर दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं 3 इंच वाले श्रीयंत्र की। ये जो आप देख सकते हैं ये 3 इंच का श्रीयंत्र है। ये श्रीयंत्र जो है ये आपको 450 ग्राम का रहेगा। इसके बाद में जो श्रीयंत्र है वो श्रीयंत्र आता है 2.5 इंच का। ये श्रीयंत्र 2.5 इंच है जो 250 ग्राम का होगा। और लास्ट में जो श्रीयंत्र है वो आता है 150 ग्राम का श्रीयंत्र जो 2 इंच का होगा। इसमें से कोई भी श्रीयंत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। छोटा श्रीयंत्र भी एक्यूरेट डायमेंशन होगा 100%। और ये जागृत श्रीयंत्र है जो गंगा जल और इत्र पीता है। आप देख सकते हैं ये शुद्ध गंगा जल और इत्र है जो हम इसके ऊपर प्रभावित कर रहे हैं। और ये आपके घर में 24 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा, सुख शांति समृद्धि आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री में 24 घंटे तक इसकी खुशबू फैलती रहेगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी फैलती रहेगी। इसमें आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, शुद्ध जल भी डाल सकते हैं, RO वाटर, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हमारे यहाँ से जो श्रीयंत्र आपको भेजा जाएगा उस पर आपको पूरी गारंटेड रहेगा, कोई भी टूट फूट क्रैक नहीं होगा, क्योंकि पूरा टेस्ट करने के बाद ही हमारे यहाँ से भेजा जाएगा। क्योंकि सही श्रीयंत्र अगर आप लेंगे तो आपका कल्याण होगा,
और हमारे को भी आपकी जो आशीर्वाद है प्राप्त होगा और माँ ललिता की कृपा प्राप्त होगी। तो ये असली सिद्ध श्री यंत्र शिवाय स्टोर से ही आपको खरीदना है। ये 5 चीजें आपको प्रमाणित करती है। और हमारे यहाँ से कोई भी श्री यंत्र अगर आपको भेजा जाता है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है कोई भी प्रोडक्ट में, तो पूरी रिटर्न पॉलिसी होती है। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा पेमेंट हमारे यहाँ से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो श्री यंत्र की जानकारी मैंने आपको दी है, इससे आपको सभी डाउट दूर हो गए होंगे। अगर आपको और भी फुल डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम और भी डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। उसमें आपको बताएंगे कि अलग अलग ये जो कोण है इसमें कौन कौन से देवी देवता विराजमान है, इसके बीज मंत्र क्या क्या है। और ये श्री यंत्र जो है ये हमारा शरीर में जो पंच तत्व है उसमें 7 चक्र है, उसी प्रकार ये श्री यंत्र में भी 7 चक्र होते हैं। हमारा शरीर ब्रह्मांड ये एक ही है, क्योंकि कहा गया है वेदों में एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब एक ही है ईश्वर, 2 नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ईश्वर आदिशक्ति माँ जो है उन्होंने कहा है कि मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, मतलब सब कुछ ईश्वर ही है। दोस्तों, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, जो भी देखते हैं और जो भी क्रिया करते हैं, और पेड़ पौधे वनस्पति, महाभारत, जब गीता में हम देखते हैं तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ, और सब कुछ मैं ही हूँ। सुख दुख, जन्म मृत्यु, मतलब ऑल इन वन है परमात्मा। वही हवा है, वही गर्मी है, वही धूप है, वही छाँव है। तो ये मैंने आपको असली श्री यंत्र की जानकारी दी। दोस्तों, इस मटेरियल में आपको ये गंगा जल इत्र पीने वाले में आपको शिवलिंग भी मिल जाएगा। ये शिवलिंग है गंगा जल इत्र पीने वाला, ये अखंड शिवलिंग है। और ये भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये भी गंगा जल इत्र को ग्रहण करती है जिस प्रकार श्री यंत्र करता है। इसमें गुटिका भी हमारे द्वारा बनाई गई है। और अगर आपको ललिता देवी का विग्रह चाहिए बहुत ही सुंदर शास्त्रोक्त, तो अलग अलग साइज में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। श्री यंत्र भी हमारे पास अलग अलग साइज में उपलब्ध है। आप चाहें वैसा श्री यंत्र आपकी सुविधा के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये श्री यंत्र जो है इसके लिए स्टैंड है जो आप देख सकते हैं। ये डमरू स्टैंड है और ये प्लेट वाला है, जिस पर आप अभिषेक वगैरह करते हैं तो जल आपको नीचे पॉट में प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए अलग अलग छोटे बड़े ये इस प्रकार के बहुत ही सुंदर कलश है, जो पूजन पाठ के लिए और गंगा जल इत्र से अभिषेक करवाने के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ये हमने गौमुखी श्रृंगी भी निर्माण किया है, छोटा बड़ा गोल्डन सिल्वर कलर का जर्मन मेटल में, जिससे आप श्री यंत्र पर इस प्रकार अभिषेक कर सकते हैं मंत्र बोलते हुए, ताकि जल की धार टूटे नहीं और कंटिन्यू आपका अभिषेक चलता रहे और आप बहुत ही बढ़िया मंत्र भी उच्चारण करते रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप असली सिद्ध श्री यंत्र जो आपका कल्याण करेगा और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा, ऐसा श्री यंत्र अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नंबर 8458852938 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोरियर के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।